हेलो एवरीवन, जय हिंद। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 45 से। प्रश्न संख्या 45 से कहता है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% वोटर्स ने वोट नहीं दिया तथा 10% वोट इनवैलिड हो गए तथा जीतने वाला प्रत्याशी 70% वोट प्राप्त किया और कुल मिलाकर 7290 वोटों से चुनाव जीत गया। तो बताइए कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी। देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वोटिंग लिस्ट में 100 लोगों का नाम था, 100x लोगों का नाम था। कहता उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 100x का 10% कितना होगा, तो 10% होगा 10x। तो 10 लोगों ने वोट नहीं दिया तो वोट कितनों ने दिया, 90x ने वोट दिया, 90x लोगों ने। अब कहता है इस 90x में से 10% वोट अवैध हो गया यानी ख़राब हो गया, तो 90x का 10% क्या होगा, 9 होगा, है ना जी। 90x का 10% वोट, तो 90x या 90 का 10% निकालेंगे तो 10%, तो 90 का 10% कितना हुआ, 9। तो 9 वोट ख़राब हो गया, तो कितना वोट बच गया यहाँ पे, 81 वोट बच गया। अब यहाँ से दो पार्टी है, एक है जीतने वाला जिसको विनर बोलते हैं और एक है हारने वाला जिसको लूजर बोलते हैं। ठीक है, कहता है क्या कहता है, देखिए कहता है जीतने वाला प्रत्याशी 70% वोट प्राप्त किया। पिछले प्रश्न में कुछ थोड़ा डिटेल बताए थे, इसी तरीके से सॉर्ट कर लीजिएगा। जीतने वाला प्रत्याशी 70% वोट प्राप्त किया वैलिड वोट का, तो हारने वाला कितना प्राप्त करेगा, 30%, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए जीतने वाला 70% प्राप्त किया, हारने वाला 30% प्राप्त किया, तो कितना परसेंट वोट से जीत गया, तो ये जीत गया आपका 40% वोट से जीत गया। तो 40% किसका 40% से जीता, कुल वोटर्स के 40% से, या जितना वोट पड़ा उसके 40% से, या फिर वैलिड वोट्स के 40% से। तो अब जितना वैध मत था यानी वैलिड वोट्स, उसी के 40% वोटों से जीता। तो वैलिड वोट कितना है, 81x, इसका 40%, तो 40% बराबर क्या होता है जी, तो 40% बराबर निकालेंगे। देखिए 40% बराबर निकालेंगे तो 40 बटा क्या हो जाएगा, 100, 20 दूना 40, 20 पच्चे 100, 2/5। तो 40% को क्या लिखेंगे, 80x का पहले 40% लिख लेते हैं, फिर यहाँ लिखेंगे 81x, ज़्यादा नीचे हो रहा है, और गुने 40% की जगह क्या लिखेंगे, 2/5 हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, अब इसको काटेंगे तो कटेगा नहीं, तो 81 दूना क्या हो जाएगा, 162 है, तो ऐसे ही लिखेंगे 81 गुने 2, सॉरी 81x गुने 2, 81x गुण 2/5 वोट से जीत गया, है ना। ये मेरे हिसाब से जो आया 81x गुने 2/5 वोट से जीत गया, लेकिन एक्चुअल में जीता कितना है, 7290 वोट से जीता है, इस तरीके से। ठीक है, तो कहता है कि आप बताइए वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे। सबसे पहले यहाँ x का मान निकालेंगे, बाकी का मान निकल जाएगा। अब देखिए 81 से काटेंगे तो 81 नमा 729, एक जीरो है तो एक जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से ऊपर क्या बचा, 2x बराबर 5 गुने क्या हो जाएगा, 90, तो x बराबर क्या हो गया, 5 गुने 90, तो 90 गुने 5 कितना होगा, 450, और 2 गुना में इधर के भाग में, तो x बराबर क्या हो गया, 225, क्या हो गया, 225। कहता है कुल कितने वोटर्स थे यानी वोटिंग लिस्ट में कितने वोट थे, तो वोटिंग लिस्ट में 100x था, तो x का मान 25 है, तो 100x का मान कितना हो जाएगा, 100 गुने 225, यानी x का मान रखेंगे, है ना जी, सॉरी 100x है ना जी, तो 100x, तो 100 का 100 हो गया और x का मान हो गया 225, कुल मिलाकर हो गया 22,500 वोट थे। कहीं प्रॉब्लम है, इसी तरीके से पूछेगा कितना वोट पड़ा, तो 90 गुने 225 करेंगे। कुल वैध मतों की संख्या बताएं, तो वैध मत 81x, तो 81 गुने 225, जो भी पूछेगा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, एग्ज़ाम में आपको लग रहा होगा कि बहुत लॉन्ग है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको इतना लिखना नहीं है, बस केवल डिजिट लिखते रहना है। ठीक है, चलिए देखिए एग्ज़ाम में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देते हैं, एग्ज़ाम में कैसे बनेगा। इतना लंबा करेंगे तो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले मान लेंगे 100 वोट है, ठीक है, 100 वोट का 10% ख़राब हो गया, 10% 10 ख़राब हुआ गया, 90 बचा, और 90 का 10% ख़राब हो गया, ये तो वोट ही नहीं दिया था, ख़राब हो गया, तो 9 वोट, 90 का 10% 9 होगा, 9 वोट ख़त्म हो गया, बचा कितना, 81,
ठीक है। 81 में से 70% इसको मिला, 30% इसको मिला, तो जीता कितना वोट से? 40% वोट से। तो 81 का 40%, और 40% बराबर क्या होता है? 2/5, है ना जी। और इसको बराबर, इसको x ले लेंगे, चूँकि यहाँ x ले लेंगे, x ले लेंगे, x ले लेंगे, यहाँ भी x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 7290। अब निकाल देंगे आराम से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इसी पर आधारित एक प्रश्न है। चलिए देखिए भाई लोग, एक नया प्रश्न इसी पे आधारित है, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, देखते हैं ट्विस्ट क्या है इसमें। कहता है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, जिनमें से 600 वोट अवैध हुआ और जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% वोट प्राप्त करता है और 1500 वोटों से जीत जाता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो मान लेते हैं पंजीकृत मतदाता यानी वोटिंग लिस्ट में 100 वोट था। कितना वोट था? 100 वोट था। कहता है 20% ने वोट नहीं दिया, तो 20% नहीं दिया तो दिया कितनों ने? 80 लोगों ने। अब कहता है इस 80 यूनिट वोटों में से 600 लोगों ने वोट नहीं दिया। तो यहाँ से देखिए, हम सबसे पहले इसको x में मानेंगे। क्या मानेंगे? x में। अगर x में नहीं मानेंगे तो यहाँ 100 माइनस 600 हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। तो इसको क्या मानेंगे? x में मानेंगे। तो मान लेंगे वोटिंग लिस्ट में 100x वोट था, उसमें से 20% नहीं हुआ वोटिंग, तो वोटिंग कितना हुआ? 80x का वोटिंग हुआ। अब इसमें से कहता है कि 600 वोट खराब हो गया, तो हमारे पास वोट कितना बचा? तो 600 वोट खराब हो गए, तो हमारे पास वोट कितना बचा? इतना ही बचा, 80x माइनस 600, ठीक है, एकदम सिंपल है। अब कहता है जीतने वाला प्रत्याशी 75% वोट प्राप्त करता है। कितना? 75% वोट प्राप्त करता है। यहाँ से 2 कैंडिडेट है, एक है जीतने वाला और एक है हारने वाला, ठीक है। तो जीतने वाले को मिल गया 75%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 25%। तो कितना परसेंट वोट से जीत गया? तो जीत गया आपका 50% वोट से जीत गया। किसका 50% वोट से जीता? वैध मतों का। अब वैध मत हमारे पास है कितना? 80x माइनस 6x, है ना जी। इसी का 50% वोट, तो 50% को क्या लिखेंगे? 50/100। तो 50% बराबर क्या हो जाएगा? 50% बराबर 50/100 यानी 1/2। इतना वोट से जीत गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रियल में जीता कितना वोट से है? तो रियल में जीता है 1500 वोट से। तो हमारे हिसाब से तो इतना ही वोट से जीता था, और रियल में जीता 1500 वोट से। तो दोनों को जब रिलेट करेंगे तो दोनों को बराबर करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 80x माइनस 600 बराबर, देखिए तिरछा गुना होगा तो यू जाके ऊपर गुना हो जाएगा, और 1500/1 होगा तो 1 जाके इधर गुना होगा, तो वही रह जाएगा। तो 80x माइनस 600 और 1500 गुने 2 कितना हो जाएगा? 3000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 80x बराबर क्या होगा? 3000, इधर माइनस में, आगे साइड जाके प्लस में हो जाएगा, तो 3000 प्लस 600 क्या हो जाएगा? 3600। अब यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 3600 बटा क्या हो जाएगा? 80, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से काटेंगे 8 चौके 32, 8 से काटेंगे 8 चौके 32, 4 36, 4 पर 0 40, 8 5 40। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया? 45। x का मान कितना आ गया? 45। अब कहता है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें, यानी वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे? तो वोटिंग लिस्ट में 100x थे, 100 दिख रहा है ना जी, 100। x का मान कितना? 45। तो 45 से x की जगह 45 का मान रख देंगे, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4500 इसका मान हो जाएगा, ठीक है। कहीं दिक्कत? अगर पूछेगा वोटिंग कितना हुआ तो 80x, 80 गुने x का मान 45। बोलेगा कितना वोट वैलिड हुआ तो 80x का मान निकालेंगे, उसमें से 600 घटा देंगे। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, अगर एग्ज़ाम में करना है तो इतना डिटेल में नहीं करना है, एकदम शॉर्ट में करना है। कैसे करना है पीछे बता दिए थे। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं इसी पे। भाई लोग इसी प्रश्न का एक और मेथड देख लेते हैं। मेथड यही है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का फ़र्क है। इसी का एक तरीका और है। देखिए वोटिंग लिस्ट में कुछ वोट होगा, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया तो कुछ वोटिंग हुआ होगा, और कुछ ख़राब वोट हो गया, इनवैलिड हो गया, तो कुछ वोट वैलिड होगा। तो हम मान लेते हैं कि 100x जो वोट था वो वैलिड था। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैलिड वोटों की संख्या कितनी थी? 100x। अब बताइए जितना वोट पड़ा था उसमें से 600 वोट खराब हो गया, और 600 वोट खराब होने के बाद ही हमारा बचा वैलिड वोट, ठीक है। तो जब यहाँ जो भी होगा उससे 600 वोट एक कम होगा,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो भी है यहाँ से 600 ज़्यादा है, यानी वोट कितना हुआ था? तो वोट हुआ था 100x प्लस 600। थोड़ा सोचिएगा, अगर वोटिंग हुआ होगा 100x प्लस 600 तभी ना इसमें हम 600 घटा करके 100x लाएंगे। ठीक है, उल्टा किए हैं, इसको मिटा देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि वैलिड वोटों की संख्या 100x था, तो वोट कितना हुआ होगा? 100x प्लस 600। अब देखिए 100x वोटों में से कुछ विनर होगा और कुछ लूजर होगा। अब बोलता है जीतने वाला आदमी 75% वोट प्राप्त किया तो हारने वाला 25% प्राप्त किया होगा। तो कुल मिलाकर के जीतने वाला 75 में से 25 गया, 50% वोटों से जीत गया होगा। अब किसका 50% वोट? वैलिड वोट। तो वैलिड वोट तो 100x है, और 100x का 50%, तो 50 बटे क्या लिखेंगे? 100। 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे, ऐसे नहीं तो ऐसे काट लेते हैं, 50 बटे 100 है ना। 100 से 100 कट गया, क्या बच गया हमारा? तो हमारा बच गया यहाँ से 50x। 50x वोट से जीत गया, और रियल में जीता कितना वोट से? 1500 वोट से। तो x बराबर कितना होगा? 50 से काटेंगे, 50 तिया 150, x बराबर 30 वोट। अब देखिए x बराबर 30 आया तो वैलिड वोट कितना होगा? 100x, तो 100 गुने 30, तो हमारा वैलिड वोट कितना हो गया? 3000। जब वैलिड वोट 3000 होगा तो वोटिंग कितना हुआ होगा? 600 ज़्यादा, तो 3000 में 600 जोड़ेंगे तो 3600 होगा। हमें सब नहीं निकालना था वोटिंग लिस्ट में वोट कितने थे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जितने भी वोटिंग लिस्ट में वोट थे उसका 20% जो है हमारा वोट नहीं पड़ा। कितना नहीं पड़ा? वोटिंग लिस्ट का 20% वोट नहीं पड़ा। तो हम मान लेते हैं कि वोटिंग लिस्ट में वोटों की संख्या क्या था? मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट, तो वोटिंग लिस्ट में मान लेते हैं वोटों की संख्या A था। क्या था? A। अब कहता है A वोट में से 20% वोट नहीं पड़ा, तो 20% नहीं पड़ा तो पड़ा कितना? तो पड़ गया हमारा 80%, तो वोट पड़ गया। तो टोटल वोट का 80% जो है क्या हुआ? वोटिंग हुआ। अब वोटिंग हुआ कितना? 3600। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से काटेंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा, और 8 से काटेंगे तो 8 चौके 32, 8 5 40। यहाँ से A बराबर आ गया 100 गुने 45, कितना हो गया? 4500। ए में क्या माने थे? वोटिंग लिस्ट। तो हमारा वोटिंग लिस्ट में कितना वोट था? 4500 वोट था। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए भाई लोग, प्रश्न संख्या 46 हो गया था, अब 47 करेंगे। सेम इसी टाइप का प्रश्न है। कहता है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है तथा 10% वोटर्स ने वोट नहीं दिया। ठीक है, चलिए मिटा दिए, बार बार लिखना पड़ता है। तो मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट में 100x वोट था। ठीक है, उसमें से 10% ने वोट नहीं दिया तो वोटिंग हुआ कितना? तो 10% वोट नहीं दिया तो वोटिंग कितना हुआ? 90x। अब कहता है कि उसमें से 2500 वोट अवैध हो गए। कितने वोट? 2500 वोट अवैध हो गए। तो वैध कितना हुआ? तो टोटल वोट जो वोटिंग 90x था, इसमें से 2500 वोट क्या हो गए? ख़राब हो गए। तो जो घटा करके बचा हमारे पास वही तो वैलिड है। ठीक है, अब कहता है कि इसमें से 2 आदमी हैं, एक है जीतने वाला, एक है हारने वाला। अब कहता है जीतने वाला जो कैंडिडेट है वो 55% वोट से जीत गया। इसने 55% वोट मिला, जीता नहीं। इसको 55% मिला होगा तो इसको कितना मिला होगा? 45%, है ना जी। 2 ही कैंडिडेट है, 55 45 100। ठीक है, अब देखिए जीतने वाला कितना परसेंट वोट से जीत गया? तो ये जीत गया हमारा 10% वोट से। अब देखिए 10% वोट किसका? वैलिड वोट का। तो वैलिड वोट कितना था? 90x माइनस 2500 का 10%, है ना। इतना वोट से जीता, और रियल में जीता कितना वोट से? 2000 वोट से। दोनों बराबर होगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से 0 से 0 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 90x माइनस 2500 बराबर, ये तिरछा गुना होगा तो 2000 गुने 10 क्या हो जाएगा? 20000। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 90x बराबर 2500 माइनस में है, अगला साइड जाएगा प्लस में, तो 20000 प्लस 2500 क्या हो जाएगा? 22500। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2 2 5 22500, गलत लिख दिए, बटे 90। कोई दिक्कत नहीं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, काटेंगे 25 से, तो 25 नमा 2 25, 25 नमा 2 25 और 1 0, यानी x बराबर आ गया 250। x बराबर क्या आ गया? 250। अब हमसे पूछा जाएगा कि वैलिड मतों की संख्या बताएं, नहीं सॉरी वैलिड नहीं, वोटिंग लिस्ट यानी पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताओ। तो कितना हो गया? 100x। तो 100 का 100, x का मान कितना आ गया? 250।
तो 250 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 250 पहले से और 2 जीरो, कितना हो गया 25,000। इसी तरह से वोटिंग निकाल लेंगे और वैलिड निकाल लेंगे, जो भी पूछेगा निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, एक और प्रश्न लेते हैं अगला इसी में से। चलिए भाई लोग, लास्ट प्रश्न है इस क्लास का। प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 कहता है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 120 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची का 41% वोट प्राप्त हुआ। किसका? मतदाता सूची का 41%। यही सेंटेंस इस प्रश्न को बाकी प्रश्न से अलग करता है। चलिए बाकी प्रश्न आप खुद पढ़िए, हम बाकी पढ़ते हुए डील करते हैं। कहता है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले कुछ ना कुछ वोटिंग लिस्ट में नाम होगा, तो मान लेते हैं 100 लोगों का नाम था, 100 लोगों का वोटिंग लिस्ट में नाम था। कहता है कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वोटिंग हुआ कितना? तो वोटिंग 20% नहीं हुआ, तो 20% 100 का 20% 20 होगा, यानी 80 लोगों ने वोट दिया। और कहता है इसमें से 120 वोट अवैध हो गया, अवैध हो गया 120 वोट, तो वैध कितना हुआ 80x - 120। कहीं प्रॉब्लम है? नहीं है। अब कहता है कि जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची का, देखिए यहाँ से 2 कैंडिडेट निकला, एक निकला विनर, एक निकला लूजर, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का 41%। 41% किसका? ध्यान रखिएगा, 41% वैलिड वोट का नहीं, मतदाता सूची का। मतदाता सूची का 41% वोट मिला, तो मतदाता सूची में कितना वोट है 100x, और 100x का 41% मिला, तो 100 का 41% 41 होगा, यानी इसको जो वोट मिला वो मिला 41x वोट मिला। अब हम बताइए, देखिए कहने का मतलब है कि देखिए इसमें वोट तो मिला इसी से, ऐसा नहीं है कि वोट यहाँ से मिलेगा, वोट मिलेगा इसी से, लेकिन प्रश्न के कहने का मतलब हुआ कि जो जीतने वाला है उसको वोट मिला, वो मतदाता सूची के 41% वोट के बराबर वोट मिला। इसका कहने का मेन मकसद ये है और यही मतलब भी है, ठीक है। वोट इसको यहाँ से मिलेगा, ना कि यहाँ से, लेकिन ऐसा बोल तो सकता है कि इसके बराबर वोट मिला, है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि मेरे पास जो मान लेते हैं हमें कुछ पैसा मिला, सरकार से कुछ पैसा मिल गया, सपोज कुछ मान लेते हैं छात्रवृत्ति, तो हम बोलेंगे जो मुझे छात्रवृत्ति मिला वो मेरे दोस्त के बराबर मिला। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा तो नहीं है मेरा दोस्त वाला छात्रवृत्ति हमें मिल गया, नहीं ऐसा नहीं, पैसा तो हमें सरकार से ही मिला, बस बता रहा है कि उसके बराबर से मिला। तो यहाँ भी जीतने वाले को वोट जो मिलेगा वो भी वैलिड वोट से ही मिलेगा और हारने वाले को भी मिलेगा इसी से, लेकिन बस केवल कहने का सेंस है कि जो वोट मिला ना वो वोटिंग लिस्ट के 41% वोट के बराबर मिला, यानी टोटल वोट में से 41x वोट इसको मिल गया। अब बताइए 80 टोटल वैलिड वोट कितना है? 80x - 120। अब 80x - 120 वोट है, ठीक है। इसमें से 41 वोट इसको मिल गया, 41x वोट इसको मिल गया, तो उसको कितना मिला घटा देंगे, है ना। तो 80 इसको घटाएंगे तो 80x में से 41x जाएगा तो हो जाएगा 39x - 120, मतलब हारने वाले को मिल गया आपका 39x - 120 वोट मिला। अब बताइए जीतने वाले को इतना मिला, हारने वाले को इतना मिला, तो कितना वोट से जीता? तो इसमें से इसको घटाएंगे, है ना। अब देखिए घटाएंगे, यहाँ देखिए 41x में से 39x - 120 क्या करेंगे? घटाएंगे। जब घटाएंगे तो ये ब्रैकेट में रखेंगे, जब ये घटाएंगे ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस में रहेगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब 41x में से 39x जाएगा, 2x बचेगा और प्लस 120 बचेगा, यानी आपका जो कैंडिडेट जीतने वाला है 2x प्लस 120 वोटों से जीत गया। कितना से जीता? 2x प्लस 120 वोटों से जीत गया। रियल में जीता कितना वोट से है? तो रियल में आपका जो कैंडिडेट है वो जीता है मात्र 200 वोट से, यानी जो हम ये बता रहे हैं वो कितना वोट के बराबर है? 200 वोट के बराबर है। तो यहाँ से 2x बराबर 120 इधर है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 200 - 120 क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। x बराबर 80/2 बराबर क्या हो जाएगा? 40, यानी x का वैल्यू क्या हो गया? 40। अब x का वैल्यू 40 हो गया तो प्रश्न में क्या पूछता है कि बताइए वोटिंग लिस्ट में कितने कैंडिडेट थे, यही ना पूछ रहा जी। हाँ, वोटिंग लिस्ट में कैंडिडेट 100x, तो 100 का 100 और x का मान 40, तो कितना हो गया? 4000।
इस प्रश्न में कुछ भी नया नहीं था, केवल इसमें इतना ही नया था कि जीतने वाले को मतदाता सूची का 41% वोट मिला। इस पर ध्यान रखिएगा, बस इसके बराबर मिला वोट, तो इसको यहीं से मिलना है। फिर भी किसी को कन्फ्यूजन कहीं भी है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, हम इसको अगले वीडियो में फिर से करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का क्लास यहीं तक रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।